हेलो स्टूडेंट, ऊंची उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने में आया हूँ सेट 20 का रीजनिंग का डिस्कशन लेके। ठीक है, जिसको भी जहां भी जो भी प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम अभी दूर करने वाले हैं इस वीडियो को देख करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं ऊंची उड़ान के बारे में। ऊंची उड़ान एक ऐसी संस्था जो कि बिहार एसएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को सेट प्रोवाइड कर रही है, तैयारी करवाने का कोशिश कर रही है ताबड़तोड़। ठीक है, आप अपने करंट अफेयर को अच्छा करने के लिए आप हमारे www.uchiudan.in से लॉग इन करके जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर एनी टाइम अप टू डेट कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों को भी जोड़ना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब रीजनिंग के सॉल्यूशन की, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जा रहा है ना, यानी कि 1 रीजनिंग का कहाँ है, 101 में है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 5 व्यक्ति अमन, बमन, चिराग, दीपक और गौतम एक पत्रिका पढ़ते हैं। जो पहले पढ़ता है वो इसे चिराग को देता है। ठीक है, जो पहले पढ़ता है वो इसे चिराग को देता है। डेट मीन्स चिराग यहाँ पे है, चिराग। ठीक है, चिराग को देता है। और जो सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे अमन से लिया था, यानी कि इसका मतलब कि अमन यहाँ पे है, सेकेंड में यहाँ पे है, इसके आगे एक है और टोटल 5 लोग हैं तो एक बीच में होगा अब। ठीक है, इसे चिराग को देता है और जो सबसे अंत में पढ़ता है उसने अमन से लिया था। गौतम पहले या आखिरी पढ़ने वाला नहीं है, तो गौतम पहले या आखिरी पढ़ने वाला नहीं है, तो इसका मतलब कि गौतम को बीच में डाल देना है। ठीक है, बमन और अमन के बीच 2 पढ़ने वाले हैं। बमन और अमन के बीच पढ़ने वाले 2 हैं। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, बमन और अमन के बीच। अमन यहाँ पे है तो बमन यहाँ पे बैठेगा। बमन और अमन के बीच पढ़ने वाले 2 लोग हैं और टोटल लोग मिला के 5 थे, तो अमन हो चुका, बमन हो गया, चिराग हो गया, दीपक बच गया, तो आपका यहाँ पे दीपक होगा। ठीक है, जिसने सबसे अंत में पत्रिका पढ़ा वो कौन है, वो दीपक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर ए होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। 102 में क्या करना है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, तो इसमें आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए अगर भागा वाला कोई है तो नहीं है, अब आपको एक एक करके चेक करना ही पड़ जाएगा इसमें, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। 8 ठीक है प्लस 5 माइनस 27 इज इक्वल टू 3 गुने 16। एक तो इक्वेशन ये है, तो फटाफट चेक कर लेते हैं। 8 5 13 13 और 27 में से इतना जाएगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इतना, तो 8 गुने 5 इक्वल टू 27 प्लस 3 माइनस 16। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 27 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा आपका 14 और 8 पचे 40, ये भी नहीं होगा। तो अब बच गया सी को फटाफट चेक कर लेते हैं। 8 माइनस 5 इक्वल टू 27 गुने 3 प्लस 16। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो 8 में से 8 माइनस 5 ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब डी इज द राइट आंसर होना चाहिए भाई। फिर भी एक बार संतुष्टि के लिए आप लोग को चेक कर लेते हैं। चलिए 8 गुने 5 इज इक्वल टू 8 गुने 5 इज इक्वल टू 27। ठीक है, 27, फिर इसके बाद है माइनस 3, फिर इसके बाद है प्लस 16। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिएगा 27 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 27 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 24। अब प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 8 पचे 40, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये डी था ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। भाई यहाँ पे समझिएगा, दुर्घटना सावधानी से, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। क्लियर है, उसी प्रकार से बीमारी का संबंध किससे है, प्रदूषण, पानी, स्वच्छता और जीवाणु। स्वच्छता से, यदि स्वच्छता हटा नहीं कि बीमारी फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 104 की। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से समान है और इसलिए एक उनका समूह बनता है। कौन सा अक्षर समूह है जो संबंधित उससे संबंधित नहीं है? ठीक है, भैरवी, मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी। बाबू ये सब जितना है सब कहीं ना कहीं का डांस है, डांस यानी कि नृत्य है, वहां का फेमस नृत्य है। ठीक है, लेकिन भैरवी क्या है? भैरवी है ना भगवान का, ये भैरवी शायद जैसे कि शिव जी पार्वती जी को ये बोला जाता है भैरवी। ठीक है, तो ये भगवान का एक नाम है और बाकी जितने सब है वो डांस का एक नाम है, यानी कि कहे तो नृत्य, जो जहाँ के फेमस नृत्य, कहीं ना कहीं के सब फेमस नृत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैरवी, बाकी सब नृत्य है और ये भगवान है। ठीक है, भगवान का नाम है। चलिए, यानी कि एक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इसको देख लिया जाए, इसको कैसे लिख रहे हैं। DROWSY, इसको लिखा गया है HVSAWC। ठीक है, सबका आपको कोडिंग कर देना है ऊपर में। XY ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8, ये 22, ये 19, ये 1 और ये आपका 23 और ये आपका 3। ठीक है, तो यहां से यहां कितना बढ़ गया है? +4 बढ़ा है। यहां से यहां कितना बढ़ा है? +4 बढ़ा है। यहां से यहां कितना बढ़ा है? +4 बढ़ा है। और यहां से यहां भी +4 बढ़ा है। यहां से यहां भी +4 बढ़ गया और ये भी +4 बढ़ गया भाई। तो कुछ नहीं करना, सभी में 4 को बढ़ा देना, आपका आंसर आ जाएगा। जब आंसर आ जाएगा तो अब चलिए ठीक है, चेक करते हैं क्या करना है। बी में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 कितना को कहते हैं? F को कहते हैं। ई का होता है पोजीशन 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 9 कहते हैं I को। ठीक है, I को कहते हैं। उसके बाद ए में 4 जोड़ेंगे तो 5, ये कहते हैं ई को। ठीक है, और यू कहते हैं 22 में 5 जोड़ेंगे, 22 में 4 जोड़ेंगे तो 22 4 26 कहते हैं जेड को। आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ऐसे ही हम चल रहे हैं? ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं भाई। FIE यहाँ पे शायद कुछ गलती हुआ 4 जोड़ने में, है ना? देख लेते हैं, 1 2 3 चौथा, 1 2 3। यू का होता है 22, सॉरी यू का यूनिक होता है बाबू, यूनिक यानी कि 1 नंबर, यूनिक यानी कि ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, यू का 21 में 4 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कर दिए थे, ये वाई होगा। ठीक है, अब आ जाता है टी पर 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 एक्स और वाई हो गया। वाई में जब ये करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन नहीं याद है तो भाई सतर्क हो जाएंगे, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, आप इसके पोजीशन को याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में कौन से अंक गलत है? कौन सा अंक गलत है? तो आप ध्यान से देखोगे बाबू, 336 आपका क्या है? 3, यहां देखिएगा 336। ठीक है, 210। ठीक है, 120 62 24 60। क्या करना है? ये क्या है? ये आपका 7 का क्यूब माइनस 7 है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इसमें से 7 घटा दीजिए, जैसी 7 घटाएंगे ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 336 होगा। अब यहाँ पे ये क्या है? ये 7 का क्यूब है तो ये क्या है आपका? 6 का क्यूब माइनस 6 है। ये क्या है? 5 का क्यूब, 125 में से 5 गया तो 120। और ये क्या है? 4 का क्यूब माइनस 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 60। और यहाँ पे 62 है, यानी ये गलत है आपका। इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी को अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ये क्या है? 3 का क्यूब माइनस 3,
3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 24। बहुत अच्छा, सही है। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी होगा। इसका आंसर बी, यानी यही एक जो है कि गलत है इसमें। ठीक है बाबू, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। सुबह के समय सूर्योदय के ठीक बाद अनीसा और दिव्या आमने सामने बात कर रही थी। ऐसे क्वेश्चन में सुबह का समय बोला है, सूर्यास्त माने कि सूर्य उग रहे हैं, तो सूर्य जब भी उगता है तो आपका पूरब से होता है। तो चलिए सूरज भगवान को यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, अब सूरज भगवान यहाँ पे हैं, या तो 2 कंडीशन होगा, या तो दोनों ऐसे खड़ा होगा बात कर रही होगी, या दोनों ऐसे बात कर रही होगी। अब ये दोनों में से कौन सा एक कंडीशन है उस चीज को देखते हैं। अगर अनीसा की परछाई ठीक उसकी दाईं ओर है, यदि अनीसा की परछाई ठीक उसकी दाईं दिशा में गिर रही है, ठीक है, अगर सूरज यहाँ पे है तो दाएं दिशा में गिरना है, तो बाएं दाएं, यानी कि अनीसा यहाँ पे होगी, अनीसा यहाँ पे होगी, तो इसका बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा। और इसमें कह रहा क्या, अगर अनीसा की परछाई ठीक उसकी दाएं गिर रही है इधर, अरे भाई सूरज का रोशनी इधर से मारेगा तो परछाई इधर न गिरेगा, तो बिल्कुल सही है। अब जब पकड़ा गई कि अनीसा ऊपर में उधर खड़ी है, ठीक है, तो बताइए अब और कौन लोग हैं इसमें, अनीसा और एक दिव्या थी, यहाँ दिव्या है। ठीक है, तो अनीसा का मुख किस दिशा की ओर है, अनीसा का मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर दक्षिण, दक्षिण की दिशा की ओर, दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई इधर क्या होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ऊपर से नीचे की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर है। ऑप्शन नंबर इसमें ए इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। 5 व्यक्तियों में ए बी सी डी ई में ए बी से छोटा है, ठीक है, ए किससे छोटा है, बी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है, लेकिन ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है, डी बी से छोटा है, यानी कि फिर से बना देते हैं, ठीक है, छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है। तो इनमें से कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है, यानी कि ई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, 108 का ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप लोग से बन गया होगा, हल्का सवाल था। आगे बात करते हैं 109 की बात करते हैं। 4 बच्चे अकरम, बापू, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर है। अकरम सीढ़ी पर बापू से ऊपर है, अकरम सीढ़ी पर बापू से ऊपर है, जो है ऊपर है, उसी तरह हम बना रहे। बापू अकरम और प्रिया के बीच में है, बापू अकरम और प्रिया के बीच में है। यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है और तुलसी अकरम से भी ऊपर है, तो चलिए तुलसी जी को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, अकरम से भी ऊपर है, तो नीचे से दूसरा बच्चा कौन है, नीचे से दूसरा बच्चा 1 2, यही तो है, बापू होगा। इसका आंसर हो जाएगा 109 का बी। नीचे से दूसरा कौन है, बापू होगा। ठीक है बाबू, चलिए इसका आंसर तो हो जाएगा बी। अब देखते हैं एक आगे की बात करते हैं 110 की। 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इनमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़कियों को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कितने लड़की थी। इसको बनाने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, ये है बॉय, ये गर्ल, टोटल जनसंख्या बता दिया है, टोटल मिला के 50 लोग हैं। अब यहाँ पे बाबू समझना, इस लाइन को पकड़ना, इसमें प्रत्येक लड़के को 5 और लड़की को 7, एक लड़के को 5 और लड़का कितना है बी, तो इसको लिखेंगे 5B, और लड़की को कितना मिलता है 7, तो 7G, और टोटल मिलाकर 280 नारंगी है, 280 नारंगी। अब करना क्या, लड़की की संख्या ज्ञात करना है ना, तो लड़के वाले को कैंसिल करने का कोशिश करेंगे, इसको और इसको कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करके घटा देंगे, तो घटाएंगे तो सबका साइन चेंज कर जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये 5G और 7G, तो -2G होगा। अब यहाँ पे 25 और 280 में से 25 घटा देंगे। ठीक है, 280 में से 25 यानी कि 250 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -30, यानी कि G बराबर हो जाएगा 15। ठीक है बाबू, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो G इक्वल टू 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 110 का बी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। ठीक है, यदि इतने का अर्थ
इतने का अर्थ इतना है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझोगे, इसका अर्थ क्या है, प्लस है, और इसका बाबू यहां पे देखिएगा मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, ये ऐसे है तो ऑब्वियसली ये वाला औसे होगा, यानी कि ये होगा, और इतने का अर्थ क्या है, माइनस है, प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ भागा है, ठीक है। तो इतने का मतलब क्या होता है, 13, इतने का मतलब प्लस, ठीक है, 8, फिर उसके बाद इतना इतना यानी कि माइनस 6, और प्लस का मतलब भागा 2, ठीक है। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले बोर्ड मास यूज करेंगे, बोर्ड मास यानी कि भागा का काम पहले करेंगे। ये इसको काटेगा 13, 8, ये इसको काट देगा तो कितने मरतबे में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। तो 13 में से 3 गया तो 10, और 10, 8, 18, इसका मान हो जाएगा टोटल 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी सही है बाबू, ठीक है। तो जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया होगा अपना दिमाग लगा लिए होंगे, क्लियर ना। ये ऐसा है तो अगले बार ऐसा होगा तो ये क्वेश्चन बन गया होगा, मिसप्रिंट है भाई, उतने सारे टाइपिंग में हल्का सा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ना मिसप्रिंट हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में इतना की बाईं ओर के 2 शब्द दिए गए हैं जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार का संबंध ची के दाईं ओर भी दिया गया है। शब्द का तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है, वही विकल्प शब्द आपका उत्तर है। बाजार मांग पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाजार किस पे डिपेंड करता है, मांग पे। यदि मांगेंगे नहीं, हम लोग की जरूरत नहीं होगा तो बाजार का अस्तित्व नहीं होगा, तो बाजार मांग पे डिपेंड करता है। उसी तरह से कृषि किस पे होगा, मानसून पे होगा। यदि मानसून नहीं आएगी तो कृषि का सारा खेत जितना भी है बाबू फसल सब बर्बाद हो जाएगा। तो कृषि किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 112 का डी होगा। आगे बात करें 113 नंबर की, ठीक है। 113 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे JKL, ठीक है। उसके बाद है GHI, उसके बाद है ILT, उसके बाद है OPQ। तो इसको समझना है ना। उसमें कौन है जो अक्षर समूह में नहीं आते हैं, J का मान 10, A का मान 11, L का मान 12, इसका होता है 7, ये 8, ये 9, ये 9, ये 12, ठीक है, ये 20, और ये हो जाएगा 15, 16, 17। चलिए 10, 11, 12, 7, 8, 9, 15, 16, 17, तो आपका यही है जो आपको इसमें अलग टाइप का है, ये जंप करके जा रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ILT, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 113 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है बाबू। बाकी सब सीक्वेंस में था लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, सी होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को इतना लिखा जाता है और गेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ इसको देखते हैं LOSE, LOSE, लॉस को क्या लिखा गया है, MQVI, MQVI, ठीक है। उसी प्रकार से GAIN, गेन को क्या लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको रिलेशन खोजना होगा, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले इसका कोडिंग कर दीजिए, 15, और ये होता है 19, ये होता है 5, ये 13, ये होता है 17, ये होता है 22, और ये होता है 9। तो देखते हैं क्या संबंध है भाई। 12 से 1 बढ़ गया, 15 से 2 बढ़ गया, 19 से 3 बढ़ गया, तो 5 से 4 बढ़ गया। एक एक लेटर बढ़ते जा रहा है, एक एक लेटर बढ़ते जा रहा है। तो ये 7, 1, 9, 14, 7 से 1 बढ़ेगा तो 8, ठीक है। 1 से 2 बढ़ेगा तो 3, और 9 से 3 बढ़ेगा तो 9, 3, 12, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। 8 किसको कहते हैं, H को, 3 C को, 12 किसको कहते हैं, L को, 18 किसको कहते हैं, तो R को। चलिए HClR, HClR यहाँ पे है बाबू, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये वाला ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन डी में है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। 114 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे 115 की। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक ची के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह आएगा। इसको देखने के लिए बाबू आपको यहाँ पे भी इसको लिखना पड़ जाएगा। G13, T, I11, R, L9O। अगला क्या होगा, ठीक है, तो अगला क्या होगा, तो ABCDFGHI JKL। यहां से यहां देखिएगा बाबू, यहां से यहां क्या बढ़ा है, ABCD ये होता है 7, ये 9, ये 12, तो यहां से यहां 2 लेटर बढ़ा है। यहां से यहां कितना लेटर बढ़ा है, 3 लेटर बढ़ा है। तो अगले बार ये कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो L में 4 जोड़ेंगे, यानी कि 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा। और 16 किसको कहते हैं, P को कहते हैं। इसका मतलब कि P होगा, सभी में P है। ठीक है, अब आपको कलर चेंज करके दिखा रहे हैं। यहां से देखिएगा, यहां से यहां क्या हो गया, 2 घट गया है। यहां से यहां क्या हो गया है, फिर 2 घट गया है। 11 में से 2 घटे, इतना होगा। ठीक है, अगले बार 2 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो P7 तो बाकी में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बस आपको कंफर्मेशन के लिए हम आगे का भी बता देते हैं। ठीक है, T कितना होता है 20, R कितना होता है 18। यहां से यहां 2 घट गया है। ठीक है, यहां से यहां कितना घट गया है, 3 घट गया है, 18, और ये होता है 15, 3 घट गया। तो अगले बार 4 घटेगा, 4 घट जाएगा। 15 में से 4 जाएगा तो होगा 11, और 11 किसको कहते हैं, K को कहते हैं। और ये आता है P7K, देखिएगा हो गया ना, P7 और यहाँ पे K हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ जाता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये चला देते हैं बमन जी को 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर। अब वह बाईं तरफ मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ेगा तो यानी कि इसका मतलब कि इधर है। बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर जाता है। तो आप बाबू कोशिश करोगे फ्री हैंड से, ये 10 है तो 15 इससे बड़ा रखने का, हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और ये 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब उसकी दिशा कौन सी है, भाई, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो अब उसकी दिशा पूरब की ओर है, पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, पूरब की ओर जा रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं तरफ से 15वां और बी दाईं तरफ से चौथे स्थान पे है। इसको समझते हैं ऐसे, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं तरफ से 15वां है, यानी कि इधर है। ठीक है, इधर से यहां कितना है, 15वां है। अभी दाईं तरफ से चौथे स्थान पे ए तथा बी मध्य 3 लड़के हैं। तो इसको ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा गैप और रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, ए बाईं तरफ से 15वां है, यानी कि ए यहां पे है और यहां तक टोटल कितने लोग हैं, 15 लोग। बी दाईं तरफ से चौथा है, दाईं तरफ से ये चौथा है, बी यहां पे है। ए तथा बी के मध्य 3 लड़के हैं, सी ए के एकदम बाईं ओर है, एकदम बाईं ओर है, यानी कि कहने का मतलब कि सी यहां पे है। ठीक है, ए तथा बी के मध्य 3 लड़के हैं, सी ए के एकदम बाईं ओर है। तो सी की स्थिति दाईं ओर से कितनी होगी, तो टोटल स्टूडेंट जोड़ दो भाई, 4 और 3 7। ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 9वां पोजीशन होगा इधर से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 9वां होगा। क्यों बाबू, बिल्कुल इसके बाएं है ना, बिल्कुल बाएं है तो सटा हुआ है। तो 4 और 3 7, एक आदमी यहाँ पे बैठा होगा 8, और ये खुद है, यानी कि यहां से इसका 9वां पोजीशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। वे वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखा,
यहां से ना शब्द FAINTS में फ्रेंड्स में कितने अक्षर अपने जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों के वर्णमाला के क्रम में हिसाब से लिखा जाए। तो ठीक है, इसको लिख देते हैं FAINTS। ठीक है, तो सबसे पहले ए होगा, यहां देखिएगा ये 6 है, 1 है, 9 है, 14 है, 20 है और ये आपका 19 है। तो सबसे पहले 1 आएगा। ठीक है, 1 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा, F आएगा, F के बाद कौन आएगा? यहाँ पे N आ जाएगा, 14 आएगा, 14 के सॉरी 6 आएगा, 6 के बाद I आएगा, 9 नंबर आएगा, फिर उसके बाद N आएगा, 14 नंबर आएगा, फिर उसके बाद S आएगा, फिर उसके बाद T आएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों के वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखा जाए। कितने हैं जो नहीं बदलेंगे? तो ये देखिए 1, ये 2 और बाकी सब बदल गया है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें 2 ऐसा लेटर है जिसको वर्णमाला के अनुसार से सजाया जाए तो अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 119 की बात करें तो 119 में क्या करना बाबू? 300 मीटर के एक पुल को बनाने के लिए कितने खंभे की आवश्यकता होगी? ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जितना मीटर पे छोड़ना है उतना से इसको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कटेगा तो यहाँ 1 0 जाएगा, 25 से इसको काटेंगे कितने बार में? 5 बार में, और ये हो जाएगा आपका इतने बार में। ठीक है, ये इसको काट देगा 2 और ये 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी कि 25। जब भी होगा तो इसका आंसर ऐसे, आप बाबू इसको याद कर दो ऐसे सवालों को। ठीक है, छोटे छोटे सवालों को जितना से डिवाइड करना, 1 जोड़ देना है, आपका वही आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 की बात करें तो 120 में क्या कह रहा है ना? प्रश्नों में इतने के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं। देखिए, प्रश्नों के इतनी ओर 2 शब्द दिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से भी किसी एक विकल्प में भी है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो संक्रांति आंध्र प्रदेश। संक्रांति बाबू क्या है? एक त्योहार है जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, जो पतंग उतंग उड़ाने का। ठीक है, उसी तरह से इसमें कौन सा एक त्योहार है जो कि बनाया जाता है? तो भांगड़ा आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, क्रिसमस नहीं, आपका ओणम केरल। हाँ जी, ये एक है जो फेमस है, ओणम केरल में मनाया जाता है, ये एक पर्व है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 का होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए बात करें आगे, यानी कि 121 की। तो 121 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 3 अंक समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह अच्छा समूह कौन है जो संबंधित में नहीं है? तो बाबू 64 किसका है? 64 को देखोगे, यहां पे देखते हैं 64 है क्या? 64 कहां गया? 64 आपका क्या है? ये 4 का क्यूब है। ठीक है, ये कितना है? ये 5 का क्यूब है, और ये क्या है? ये 15 का स्क्वायर है, और ये क्या है? ये 343 आपका 7 का क्यूब है। सब डिजिट, सारा डिजिट जितना है कहीं ना कहीं सब क्यूब है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? 15 का स्क्वायर है, तो आपका इसमें ऑड यही हो जाएगा, और आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GO इतने को 32 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? GO को 32। अरे भाई, GO को 32 कैसे लिखा जाता है? अगर वो पकड़ में आ गया तो आप बाकी सभी बना दोगे। तो GO को 32 कैसे लिखा जाता है? अपोजिट, G का पोजीशन होता है 7 और इसका पोजीशन होता है 15। ठीक है, तो G का अपोजिट 27 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 32 आया है। जो भी लेटर है उसका अपोजिट डिजिट का सम। ठीक है, उसी तरह से आप SHE, S 19 होता है, तो 27 में से 19 गया तो 8। ठीक है, और इसमें 27 में से 8 जाएगा तो इसका हो जाएगा 19, और ई का होता है 5, 27 में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या? 22। आप इसको जोड़ दोगे तो जोड़ने से आपका 49 आ जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए देखते हैं, 8 और 2 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 और 9 19, 2 1 3 1 4, 49 आ चुका। तो बिल्कुल उसी तरह से SOME सम, सम के लिए क्या हो जाएगा, SOME सम। S का कितना होता है, S का अपोजिट 8 होता है, ठीक है। O का अपोजिट कितना होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इसलिए मैंने ले लिया यहाँ से, ठीक है। M का नहीं पता तो M 13 होता है, 27 में से 13 जाएगा तो बचेगा 14, और E का अपोजिट कितना होता है 22, इसको आप यहीं पे जोड़ दो, 12 और 8 20 होता है, 20 20 40 2 42 होता है, 42 में 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 56, यानी कि 56। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 122 का ए सही होगा। अब बात करें 123 की, 123 का क्या करना है बाबू, इसको समझना है ऐसे, 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1, यहां पे खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भरना है। तो इसको भरने के लिए बहुत ही अच्छा लॉजिक यहाँ पे देखिएगा क्या है, इसको कलर चेंज करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 10 11 12, इसी का सीरीज भाग रहा है, 10 11 12 10 11 12 10 11 12। तो देखिएगा जो येलो कलर का है वही आपको भराएगा, 1 0 0 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। अनुक्रम 14 18 20 24 30 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, निम्न में से कौन सा अनुक्रम अगली होगी। तो देखिएगा तो बाबू इसको 14 18 20 24 30 32, अगला क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ये 13 प्लस 1 है, ठीक है। ये क्या है, ये 17 प्लस 1 है ये क्या है, ये 19 प्लस 1 है, ठीक है। और ये क्या है, ये 23 प्लस 1 है। देखिएगा सब का सब प्राइम नंबर है, 13 17 19 23 प्राइम नंबर है। ये क्या है, 29 प्लस 1 प्राइम नंबर है, 30 आ गया। और ये 32 कैसे होगा, 31 प्लस 2, ये 32 हुआ है। तो अगला प्राइम नंबर कौन है 31 के बाद, 32 33 34 35 36 नहीं 37 है। अगला प्राइम नंबर होगा 37 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 38। इसका आंसर हो जाएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द रिकमेंडेशन से में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाए जा सकते। नहीं बनाए जा सकते भाई, कौन ऐसा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे डबल आई है, तो आई थिंक इसका आंसर यही होना चाहिए, पहले ही मिल गया। मेडिसिन, मेडिसिन में डबल आई है, ये नहीं बनेगा, ऊपर में डबल आई नहीं है, ठीक है। मेडिएट MEDIATE TIATE बनेगा। रिमाइंडर REMINDER बनेगा। कम्युनिकेट ये भी बनेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 125 का ए सही है, ठीक है। 126 देखते हैं। रानी पीयूष की बहन है, रानी किसकी बहन है, पीयूष की बहन है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, रानी पीयूष की बहन है, और यहां पे हो गया किसकी बहन है भाई, किसकी किसकी किसकी, इसको ऐसे करते ना, आर पीयूष की बहन है, पीयूष लड़का है, बहन है, और कमल की बेटी है। रानी पीयूष की बहन है और ये कमल की बेटी है, कमल की बेटी है। बहुत अच्छा, यहां तक हो चुका। कमल गौरव का बेटा है, कमल गौरव का बेटा है, गौरव का बेटा है,
और आर्यन का भाई है। कमल गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है। आर्यन का ये भाई है। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन किसका पिता है? रजनीश का। रजनीश का पिता है, पक्का ये पिता है इसका। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये पिता है रजनीश का। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध? आर्यन पीयूष का क्या लगा भाई? आर्यन पीयूष का क्या लगा? अंकल लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है, क्योंकि पीयूष और रानी की ये पिता ये है, ठीक है, और ये इसका भाई है, तो ऑब्वियसली ये चाचा लगेगा, चाचा का संबंध होगा, ठीक है। ये पी का क्या लगेगा? चाचा लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। दिल्ली और मेरठ के बीच में 10 टैक्सी चलती है, तो बाबू इसको ऐसे समझ लेना है, ऊपर में दिल्ली है और मेरठ नीचे है, 10 टैक्सी चलती है, ठीक है। कितने तरीके से सीधा दिल्ली से मेरठ जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकती है? सीधा दिल्ली से मेरठ जाएगी, ऊपर में मेरठ है, ये मेरठ है और यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। सीधा यहाँ से जा रही है, तो कितने तरीका से जाएगी? 10 तरीका से जाएगी, यानी कि 10 ऑटो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑटो। बाबू इसको ऐसे समझ लीजिएगा, दिल्ली और मेरठ के बीच में 10 टैक्सी चलती है, यहां से वहां तक 10 टैक्सी चलती है। कितने तरीका से? सीला यहाँ पे खड़ी है, सीला यहाँ पे है, ठीक है। सीला यहाँ पे है, तो अब देखते हैं, सीला दिल्ली से मेरठ जा रही है, यहाँ से मेरठ की ओर जा रही है, भिन्न भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकती है। अब बताइए, यहाँ से एक हो सकता है ये टैक्सी लियो, हो सकता है ये टैक्सी लियो, हो सकता है ये टैक्सी, टोटल कितना टैक्सी है? 10 टैक्सी है, तो 10 तरीका से दिल्ली से मेरठ जा सकती है। हो सकता है कि इस टैक्सी में बैठी हो तो एक तरीका इसमें से जाए, तो 2 तरीका इसमें जाए, इसमें जाए, तो टोटल कितना तरीका जाएगी? टोटल 10 तरीका से वो मेरठ से दिल्ली से मेरठ जा सकती है, लेकिन जिससे जाएगी उससे वापस नहीं आएगी, कोई और गाड़ी से आएगी। अगर इससे गई है तो बाकी कितने तरीका से लौट सकती है? 9 तरीका से। तो टोटल कितना हो गया? 10 गुने 9, हर लाइन पे ये काम होगा, तो आपका गुना कितना हो जाएगा? 90। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 128 की बात करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से कुछ सामान्य विशेषता है, ठीक है, सामान्य विशेषता है। इन शब्दों के बीच 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक में भी वही विशेषता है या वह उन शब्दों के समान विशेषता को प्रदर्शित करता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा बाबू, यकृत, हृदय, किडनी, ये सब क्या है? इंटरनल पार्ट है, शरीर के अंदर का पार्ट है, ठीक है। और ये सब कहीं ना कहीं शरीर को स्वस्थ रखने में काम करता है, यानी कि कहीं ना कहीं खून को साफ करता है। यकृत, हृदय, किडनी। अब यहाँ पे समझिएगा, ब्लड, यूरिन, लंग्स, नाक। तो अब इसमें क्या होगा? ब्लड तो आपका खून हो गया, यूरिन यानी पेशाब हो गया, ठीक है, लंग्स आपका लंग्स हो गया अंदर, ये छाती, ठीक है, और नाक। तो आपका इसमें कौन हो जाएगा? तो लंग्स होगा। लंग्स इंटरनल होता है, ठीक है बाबू, ये तो बाहर का है, नाक बाहर का हो गया, तो लंग्स ही आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 129 की बात करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रॉड को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है, तो थॉट को क्या लिखा जाएगा? ये जस्ट पिछले, अरे भाई इसके जस्ट पीछे क्वेश्चन है, उसमें रिपीट हो चुका है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है। इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हो बाबू, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं यहीं पे बता देने का, तो बेटर होगा, ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। यहां देखिएगा, जो सामने है वही उसका आंसर है, जो है वही उसका है। P के लिए C यूज किया है, R के लिए L यूज किया है, O के लिए M, U के लिए N और D के लिए F। उसी प्रकार से W के लिए B, H के लिए G, I के लिए P, T के लिए Q,
ई के लिए वाई, तो इसमें बताइए थॉट, THOUGHT, थॉट का क्या होगा? टी कहाँ है? टी इसमें यहाँ है सेकंड में, तो इसके के लिए क्यू होगा, क्यू, इधर भी क्यू है, हो गया। एच कहाँ है? एच यहाँ सेकंड पे है, देखिएगा एच यहाँ पे है, तो सेकंड में कौन है? जी, तो एच के लिए जी होगा, एच के लिए जी होगा, दोनों साइड होगा, क्यू जी और जी क्यू, ठीक है। ओ यहाँ पे है तीसरे पे, तो इसके के लिए क्या होगा? एम होगा, ठीक है। यू सेकंड पे है, एन होगा, एन होगा, ठीक है। अब जी कहीं नहीं है, इसमें जी कहीं है ही नहीं, तो आपको क्या करना है? आपका आंसर हो जाएगा क्यू जी एम एन जी क्यू। अब यहां पे खाली है, तो बाबू ऑप्शन से चेक करो तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है? क्यू जी एम एन, क्यू जी एम एन, क्यू जी एम एन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। बाकी तो ये होगा ही नहीं, ये कट गया, ठीक है। अब यही दोनों में से आंसर होगा, तो देखिएगा सी किसके के लिए यूज हुआ था? नहीं है, ठीक है। एक मिनट, जी के लिए हमको चाहिए ना, तो जी के लिए चाहिए था, जी कहीं है क्या? हाँ जी, पकड़ा गया। यहाँ देखिएगा सी किसके के लिए? पी के लिए होता है, सी पी के लिए होता है, यानी ये पी के लिए था, तो आपका तो होगा नहीं। अब बचा क्या? डी, तो ये नया है, यानी कि यहाँ पे एक नया लेटर, कोई भी नया लेटर आ जाएगा वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें यही एक नया लेटर है जो कि आया है, बाकी तो सी यहाँ यूज हो चुका था, इसके के लिए पी, ये तो कभी होगा ही नहीं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 130 की। एक 130 में क्या कह रहा है? श्रेणी में क्या लिखा है? ए, फिर उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी डी, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, आगे तक जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे देख सकते हो बाबू, ठीक है। पहले क्या था? ए, फिर उसके बाद आया है ए बी, फिर उसके बाद आया है ए बी सी, फिर उसके बाद आया ए बी सी डी। तो इसमें कितना? एक, इसमें कितना? दो, इसमें कितना? तीन, इसमें कितना? चार, एंड सो ऑन। आपको बताना है टोटल 100 लेटर। देखिए तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, यहां तक 10 लेटर आया, तो 10वां लेटर कौन है? डी। तो उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि 100वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। 4, फिर अगला क्या होगा? 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है बाबू? 100वां लेटर पे पहुंचना है। 100वां लेटर कौन सा है ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इतना को जोड़ दो। यहां तक के सम कितना को कहते हैं? तो इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है n/2, 10/2, n+1, यही ना। ये इसको काटेगा इतना से इतना, जबकि हमको कितना चाहिए था? 100 चाहिए था। तो और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, तो अगले बार बढ़ते हैं 10, 20, 30 और इतना। हाँ जी, 3 तक बढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो सम कितना तक? यहां तक ले लेते हैं 13 तक, तो 13 तक, तो 13/2 और 13+1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 13, और ये हो जाएगा 14/2। इसको काटेगा 7 से, 13 7 91। देखिएगा बाबू, आपको चाहिए क्या? 100वां लेटर चाहिए था, 100वां। 91 तक पूरा पूरी ले लिए, यहां तक पूरा पूरी ले लिए। अब वापस जो चालू होगा 14 लेटर ए से चालू होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक, लेकिन हमको चाहिए 100वां, ठीक है। ठीक 100वां, तो क्या करना है? 100 में से ये 91 घटा देंगे, 100 में से 91 घटा देंगे तो 9। अच्छा, ठीक, इसके बाद 9 लेटर चाहिए। तो 9वां पोजीशन किसका होता है? आई का। 9 किसका होता है? आई का। तो इसमें क्या होगा? ठीक 100वां लेटर कौन सा होगा? आई होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश किए हैं।
समझ में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं। बहुत भव्य देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए जरूर, क्या कि कौन क्वेश्चन कब आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, यानी आपका मेहनत सक्सेस हो जाएगा। इसीलिए सेट का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग लगे हुए हैं बिहार एसएससी के लिए। हर सेट का एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, छोड़ना नहीं है। चलिए आते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, चलिए देखिए तो ये है रमेश, एक महिला की तरफ इंडिकेट, माइनस इंडिकेट करता है महिला को, और रमेश के लिए करेंगे प्लस, ठीक है। रमेश ने कहा उसके पिता मेरे ससुर के एकलौते दामाद हैं। इसके पिता मेरे ससुर के, तो मेरा ससुर कैसे होगा, यहां देखिएगा, उसके पिता यानी ये मेरे ससुर के, यानी कि रमेश के मेरे ससुर, तो इनका ससुर तभी होगा है ना जब इसका शादी होगा। शादी किसी लड़की के साथ हुआ है। अब इसके पिताजी, इसके पिता यहाँ पे हैं, तो इसके ससुर तो ये हुए ना, ठीक है। कहने का मतलब है कि महिला की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए रमेश कहा उसके पिता मेरे ससुर के एकलौते दामाद हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, उसके पिता मेरे ससुर के एकलौते दामाद हैं, मेरे ससुर के एकलौते दामाद, तो मेरे ससुर कौन होंगे, यानी कि इसके पिता, ठीक है। और एकलौते दामाद का मतलब कि हम एकलौता है, मेरे आगे अब कोई नहीं है उनका, है ना, कोई बेटा बेटी नहीं है, एकलौता दामाद है, उनकी कोई बेटी नहीं है। तो ठीक है, ये वाला जो था ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला उठा करके यहाँ ले आएंगे, ठीक है बाबू, ये माइनस। अब देखो तो बाबू, रमेश इसके तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी ये प्लस कुछ नहीं, रमेश खुद है, ये रमेश खुद था, ठीक है। रमेश इसके तरफ इशारा करते हुए कह रहा है इसके पिता यानी रमेश, ठीक है, मेरे ससुर के एकलौते दामाद है, यानी कि रमेश खुद था, सेल्फ अपने आप को ले रहा था, ठीक है। तो ये लड़की रमेश का क्या लगा, ये लड़की रमेश की लगेगी क्या, अच्छा नहीं, रमेश उस लड़की की क्या लगा, रमेश उस लड़की का पिता लगेगा, पिता लगेगा भाई, पिता, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पिता होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित किया जा रही थी कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है। जब हम स्टेशन गए, ठीक है सुनिए, जब हम 8 बजे स्टेशन गए तो पता चला कि एक ट्रेन खुल चुकी है 15 मिनट पहले, यानी कि 15 पीछे घसकेंगे तो है ना, 8 बजे हम स्टेशन गए थे तो पता चला कि ट्रेन खुल चुकी है 15 मिनट पहले, यानी 7:45 में वो गाड़ी खुली है, हम 15 मिनट लेट हुए हैं, तब तो 15 मिनट पहले खुल चुकी। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी है, नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए एक बस आती है। अगली बस निर्धारित समय 8:30 AM पर आएगी। तो अब यहां से समझो आप इसको, इतना बजे एक बस आएगी, इतना बजे 8:30 बजे, और प्रत्येक 45 मिनट के बाद बस खुलती है। तो इसमें 45 मिनट घटा दीजिए, जैसे 45 मिनट इसमें से घटाएंगे, 45 मिनट पहले तो 30 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 15 और घटाएंगे तो 7:45 मिनट। इतना पे एक गाड़ी खुलती है, फिर दूसरी गाड़ी इतना पे खुलती है। अब देखिएगा, जब हम सूरत के लिए गए थे तो 15 मिनट पहले अनाउंस हुई थी कि गाड़ी खुल गई है, ठीक है। 15 मिनट पहले अनाउंस हुई थी कि गाड़ी क्या, 15 मिनट पहले खुल चुकी है गाड़ी, ठीक है। अब ये गाड़ी खुलना है तो हम स्टेशन पे कितना बजे पहुंचेंगे कि हमको ये सुनाई देगा 15 मिनट के लिए गाड़ी खुल गई, ठीक है। तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। जैसी 8 बजा हम स्टेशन पे, ये गाड़ी पे गए बस स्टैंड पे, तो 8 बजे अनाउंस कर रहा है कि गाड़ी आपकी 15 मिनट पहले खुल चुकी है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी आपकी 15 मिनट पहले खुल चुकी है, ठीक है। अभी जस्ट गाड़ी 15 मिनट पहले खुली है, हम पूछ रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या करें, खुलने वाला टाइम निकाल के 15 जोड़ देंगे, यानी कि 8 बजे हम कब पहुंचे थे, 8 बजे पहुंचे थे, यानी 8 बजे सुबह में हम पहुंचे थे। तो ये सूचना हमको सुनाई दिया, ठीक है। तो चलिए, तो बताइए कि कितने बजे यह जानकारी प्रसारित किया गया था, तो 8 बजे किया गया था, ठीक है बाबू। इसका आंसर हो जाएगा 8 AM। चलिए आगे की बात करते हैं।
यहाँ क्या कह रहा है, आने वाले कल के बाद शनिवार है। यहां देखो तो ये है आज, ये है कल, आने वाले कल के बाद यानी इस तारीख को बोल रहा है। ये क्या है, शनिवार है, शनि है। तो अब क्या बोल रहा है, तो बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल यानी कि ये कल क्या है, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, इस दिन को बताना है। इस दिन कौन सा दिन है, ये दिन कौन सा दिन है। तो चलिए शनिवार है तो पीछे जा रहे तो माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कर दीजिए आप शनिवार में 6 दिन घटा दीजिए या फिर शनिवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रविवार। इसका आंसर हो जाएगा रविवार। तो बाबू देखोगे कभी भी है ना दिन पीछे जाना मुश्किल हो जाता है, तो शनिवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 6 दिन पीछे गिनने से अच्छा है कि 7 में से 6 घटा दो, 7 में से 6 घटा देंगे 1 और उसमें जोड़ के वो दिन आगे पहुंच जाइए। तो ये तरीका है निकालने का कैलेंडर का। तो क्या आंसर आएगा, रविवार। इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो चुका है, रविवार इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। दीपा की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदु निशान लगे हुए हैं। यदि उसके घड़ी में 12:30, 12:30 का मतलब होता है बाबू, है ना, जैसे रात का 12 बजे, रात के 12 बजे का क्या मतलब होता है, ठीक सुबह का टाइम माना जाता है, वहां से सुबह चालू होता है, तो कहेंगे आधा घंटा अभी बीता है आज का। ठीक है ना, जैसे सुबह 6 होगा तो बोलेंगे 6 घंटा बीत गया रात का, यानी कि अभी सुबह का 6, तो रात 12 बजे से टाइम का समय चालू होता है। यदि उसके घड़ी में 12:30 हो रहे हो, तो ऐसे केस में जब भी वर्टिकल इमेज निकाला जाता है तो 12 घंटा से उसको घटा दिया जाता है, तो जल्दी निकलता है। उसमें क्या घटाएंगे, उसमें घटाएंगे आपको इतना घटा देना है। ठीक है, क्यों, 12 बजकर ना, तो 12 को हटा दीजिए, बचा 30, अब 30 घटाना है, तो नहीं घटेगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें से एक घंटा इसमें दे देंगे, तो ये हो जाएगा 11, इसका 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 60। अब घटा दीजिए, आपका घट जाएगा, 60 में से 30 गया तो कितना, 30, और ये 11, यानी 11:30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहां पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है ना, तो 135 पे। ठीक है, 135 क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। दूसरे स्थान पर कहे तो डिक्शनरी पलटने का आदत होगा, वो जल्दी खोज लेंगे, लेकिन आजकल के युग में डिक्शनरी गायब हो गया है। अब मल्टीमीडिया मोबाइल की जमाना है, जो भी वर्ड हो गूगल से बोलो, वो तुरंत उसका मीनिंग निकाल देगा, सब कुछ बता देगा। तो डिक्शनरी बहुत पहले चलता था, जिसने भी डिक्शनरी देखा होगा वो बहुत जल्दी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन मिलेगा, तो दूसरे स्थान पर कौन मिलेगा, यहां देखना, MONE सभी में है, MON सभी में है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, यहां E है, यहां पे क्या है, यहां तक सब कॉमन है। ठीक है, अब बचा यहां से क्या, देखिएगा, यहां तक तो सभी का कॉमन है, सभी का कॉमन है भाई। अब इसके आगे का लेटर, ठीक है, इसमें ई है, इसमें ए है, तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन मिलेगा, ए वाला। ए के बाद इसमें आर है, इसमें एस है, तो आर का पोजीशन होता है 18 और एस का होता है 19। तो आपको पूछ रहा है दूसरे पोजीशन पे, तो दूसरे पोजीशन पे कौन मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी होगा इसका आंसर। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 136 की। बराबर संख्या में गाय और ग्वालों के एक समूह है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मान लो। ठीक है, गाय की संख्या और ग्वाला की संख्या टोटल मिलाकर माना x है। अगर x गाय की संख्या x
और ग्वाला की संख्या x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना बोला था, एक समूह में है ना बराबर संख्या में गायों और ग्वालों की संख्या, तो दोनों की संख्या माने बराबर है, x मान लिया। समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 4 गुना है, तो बाबू पैर की संख्या, इसको पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय की पैर, अगर भाई गाय की संख्या x है तो पैर की संख्या कितनी होगी इसमें 4x पैर की संख्या, और ग्वाला में टोटल पैर कितना हो जाएगा, x ग्वाला है, एक ग्वाला का 2 पैर होता है, तो x ग्वाला का कितना पैर होगा, ये हो जाएगा 2x, तो टोटल पैर की संख्या हो जाएगा 6x, ठीक है ना। टोटल पैर की संख्या इतना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सिर की संख्या कितनी हो जाएगी, अच्छा इसमें गाय की सिर कितना होगा x और ग्वाला की सिर कितना होगा x, टोटल सिर की संख्या कितना हो गया 2x। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, बोल रहा है पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है, ठीक है। यहां पे समझिएगा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 28 गुना से, इसके 28 गुना से ये 4 कम है, ठीक है। तो आप ऐसा कर दो ना, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, तो गुना करने में हमको बार बार दिक्कत हो रहा है, इसमें समझ नहीं पाए। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना, सिरों की संख्या कितनी है, सिर की संख्या 2x के 4 गुना, पैर की संख्या कितनी है 6x से कितना कम है 28 कम है, यानी इस दोनों का अंतर कितना है 28 है, यही तो बोला है। तो चलिए 4 और 2 कितना 8x माइनस 6x इक्वल टू 28, 8 में से 6 गया तो कितना 2x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू कितना होगा 14, और यही तो पूछा था आपसे। तो ग्वालों की संख्या कितनी है, ग्वालों की संख्या पूछे या गाय की संख्या पूछे, आपका x होगा और इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझाने का तो कोशिश किए बाबू, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 37 की। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा एक इन तीनों शब्द उभयनिष्ठ विशेषता को का सबसे सटीक विवरण है, ठीक है। सहारा क्या है, माने कि मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल है, ये सब मरुस्थल है, तो इसमें से क्या बोल रहा है, ये सभी पर्वत श्रृंखला है, नहीं, ये सभी घास के मैदान है, नहीं, ठीक है, ये सभी विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं, हाँ ये सही है, ये सभी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, नहीं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों का तीनों मरुस्थल का एक जगह का नाम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 137 का, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए, आगे 2 निष्कर्ष हैं और दिए गए हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित निकलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करें कथन, यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, अगर आप मेहनती हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपने पे नहीं लिखना है, यहाँ लिखा हुआ पे हमको देखना है। अब आगे दूसरा लाइन कह रहा है सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता, दोनों चीज आपको लिए है ना ध्यान में रखने लायक है। तो अब कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, देखिएगा क्या कह रहा है, यदि कथन में यदि वह मेहनती है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, निष्कर्ष सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता, ठीक है। जो सुस्त होगा कैसे, मेहनत नहीं होगा तो नहीं करेगा, जबकि मेहनती व्यक्ति ज्यादा देना, तो सुस्त व्यक्ति तो नहीं करेगा, बिल्कुल सही बोला। कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कैसे करेगा तो नहीं करेगा, तो केवल एक सही है, केवल एक सही है आपका, केवल
केवल कौन सा सही था, 1 नंबर। और ये कहां लिखा हुआ है 1 और 2 सही है, नहीं, ना तो 1 ना तो 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। और ये चीज लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में कि केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार कराने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत, मानवता के अनुसार से बिल्कुल गलत। सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करते रहे, नहीं, ठीक है, किसी से सहायता के लिए कहते हैं, जाकर उसकी मदद करते हैं। इस सब में से सबसे बेस्ट आपका मानवता का जो अधिकार है वो यही है, जाकर उसकी मदद कर दो भाई। क्लियर है। तो ये सब में से अगर ये करोगे तो आपको अच्छा आदमी मानेगा, बाकी कुछ करोगे तो इससे अच्छा नहीं मानेगा। तो आपको इसमें से जो सबसे बेस्ट लाइन है वो आपको यही है, जो कि सबके फायदा के लिए है। ठीक है, तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी देश में 6 सड़कें गुजरती है, उन्हें XYZ अक्षरों तथा 1 2 3 अंकों से निर्देशित कर सकते हैं। जब, अच्छा चलिए, क्या बोल रहा है XYZ, एक मिनट, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यही क्वेश्चन था ना। तो 6 सड़कें हैं XYZ, एक 2 3, यही सड़क है। अब आपको क्या बोल रहा है, जब आंधी तूफान आते हैं तो वाई अवरुद्ध हो जाता है। जब आंधी और तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाता है। तो इसको ऐसे देखिए तो ये किसमें होगा, आंधी और तूफान जब आएगा तो वाई बंद हो जाएगा। ठीक है, आंधी और तूफान आते हैं तो वाई अवरुद्ध हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो एक्स अवरुद्ध हो जाती है, बाढ़ में एक्स अवरुद्ध हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित होती है, 1 और 2, यानी कि बाढ़ ये सब बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये सबसे, ठीक है, प्रभावित हो जाती है। जब सड़क एक अवरुद्ध हो जाती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है, ये भी खत्म। ठीक है, अवरुद्ध हो जाती है। यदि किसी समय बाढ़ आई हो और आंधी तूफान भी आया हो तो कौन सी सड़क काम पे आ सकती है। तो कौन सी सड़क काम पे आ सकती है, देखिएगा, जब बाढ़ आया हो, आंधी तूफान भी आया हो तो बाढ़ में ये खत्म, तो बाढ़ में ये खत्म, बाढ़ में ये खत्म, आंधी तूफान में ये खत्म। ठीक है, और जब 1 खत्म होगा तो जेड भी खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल 3। तो यही एक रास्ता बचेगा आपको बच के निकलने के लिए। तो केवल 3 सही है, इसका आंसर होगा केवल 3। ठीक है, यहां देखिएगा क्या पूछा, दिए गए त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप देखिए बाबू, यही क्वेश्चन है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे करना होगा, जब भी एक ब्लॉक होता है तो इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 होता है। और ये वाला बड़ा वाला, ये बड़ा, यानी कि इसमें टोटल कितना, 8 होगा। इसमें टोटल 8, इसमें टोटल 8, इसमें टोटल 8। तो 8 चौके 32, टोटल कितना हो गया, 32। अब जब भी 32 होगा और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बनेगा। देखिए, तो ये वाला और ये वाला, तो हर लाइन पे 2 एक्स्ट्रा बनेगा, हर लाइन पे 2 एक्स्ट्रा बनेगा। तो 2 2 4 2 6, इसमें और जोड़ दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 38। 38 कहाँ है,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 38 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये बहुत इजी था, पहले भी ऐसा मैंने बताया, इसका तरीका कैसे काउंट होता है। दी हुई आकृति में निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कह रहा है, दी गई आकृति निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। ठीक है, कौन? कुर्सी, मेज, फर्नीचर? नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन होगा जो कि इसमें से किसका ऑप्शन का ये डायग्राम सही है? तो ये हो जाएगा मिनट, दिन, महीना। मिनट को आगे बढ़ाएंगे तो दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, दिन को आगे बढ़ाएंगे तो वो महीना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 142 का आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब कहे तो कैसे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब? यहां पे दर्पण प्रतिबिंब होगा, जब भी होगा तो इधर होगा। एक मिनट, जब भी प्रतिबिंब होगा तो यहां पे होगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिएगा, ये दूर जा रहा है हाथ, दूर, तो इसको भी बनाने में दूर जाएगा, ऐसे होगा और एक सर्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम कहां पे है आपका? ये डायग्राम आपका यहां पे है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 143 का सी होगा। 144 की बात करते हैं। 144 में क्या पूछ रहा है? ठीक है, यहां पे क्या होगा? ठीक है, तो यहां 4 है, 5 है, 8 है, 13 है, 20 है। देखिए तो बाबू, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में यहां से यहां कैसे मिला? एक जोड़े तो 5 मिला। अच्छा, यहां से यहां कैसे मिला? 5 से 8 कैसे मिला? तो 3 जोड़े। तो बाबू यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे 1 जोड़े थे, 3 जोड़े हैं, अगले बार 5 जोड़ेंगे। देखिए तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि ऑड नंबर जोड़ रहे हैं। ये ऑड है, तो 5 के बाद ऑड नंबर कौन होता है? 7। इसमें 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो पक्का इसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है? 29 आपका यहाँ पे है बी में, यानी बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा ये। ठीक है, चलिए 144 हो गई है, तो 145 की बात करते हैं। 145 में क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन है 145। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाता है जो ना तो गायक है और ना ही नृतक है। ठीक है, ना तो गायक है और ना ही नृतक है। तो इसमें कौन है? ना तो गायक है, यानी कहने का मतलब कि ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ना तो गायक है और ना ही नृतक है, यानी ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सी संख्या उन संगीतकार को बताता है, ना तो गायक ना तो नृतक, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। 146 में क्या कह रहा है, यहां समझोगे 146 को। 6 3 4 5। बाबू इसको हम क्या करें, फिगर नहीं बताने का कोशिश करें कैसे हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ऐसे देखना है। 6, इसको यहां पर देखते हैं। 3 गुने 4 गुने 5, तो 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 हो गया। और क्या किए, इसको यहां पे लाके जोड़ दिए हैं, प्लस 6। इसको यहां पे जोड़ेंगे तो 66 मिला। अब आपको समझ में आ गया होगा
4 गुने 5 गुने 3, तो 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 में कितना जोड़ेंगे, इतना जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो अगले बार पूछा है 7 गुने 3 गुने 5, तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 गुने 3 गुने 5, अब प्लस 6, तो यहां देखिएगा तो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो 7 तिहाई 21, अब 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 दूनी के 10, 105, 105 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 111, और 111 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 111 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ये मिस प्रिंट लगता है, 5 कहीं गलती से आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। ए बी सी और डी प्रत्येक के पास 100 रुपये है। ए बी को 20 रुपया देता है, जो सी को 10 रुपया देता है, जिसे डी से 30 रुपया मिला है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ठीक है, आप यहां पे डायग्राम बना देते हैं हम। ए बी सी डी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी को 20 रुपया देता है, ये इसको कितना दिया, 20, और ऊपर में क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक के पास 100 रुपया है, सबके पास 100 पहले से है, जब इसको दे दिया तो इसके पास अब कितना बचा, इसके पास 80 रुपया बच रहा है, ठीक है। ए के पास 80 रुपया बच रहा है। अब बी के पास कितना है, 120 रुपया, ठीक है। ए बी को 20 रुपया देता है, जो सी को 10 रुपया दे देता है, इसके पास टोटल कितना हो गया बाबू, 120, और इसमें से 10 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, इतना, और जैसे इसको 10 दिया ये कितना हो गया, 110, ठीक है। सी को 10 दे देता है, जिसे डी से 30 रुपया मिला था, जिसे डी से इससे भी इसको मिला था कितना, 30 रुपया, तो 110 अब प्लस 30 और कितना हो गया, 140, अब 30 इसमें से इसको मिल गया तो इसके पास अब कितना बचा, 70, ठीक है। तो अब बताइए इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही नहीं है, सी सबसे धनवान है, सी सबसे धनवान है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। ये बिल्कुल सही बोला है, सी सबसे धनवान है। डी सबसे निर्धन है, देखिए तो इस पूरे में डी के पास 70 है, बाकी के साथ ये भी बिल्कुल सही है, सही है। ए और डी के पास मिलकर जितने रुपया है, सी के पास उससे अधिक रुपया है, ठीक है। ये देखते हैं ए और डी के पास, ए और डी यही ना है, 80 और 70, 80 इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 14, 14 और 10 यानी 115। क्या कह रहा है, ए और डी के पास मिलकर जितना रुपया है, सी के पास उससे अधिक रुपया, गलत बोला, सी के पास इससे कम है। 70 और 80 कितना होता है, 150, और यहाँ पे 140, यानी ये गलत बोला, ये गलत बोल रहा है आपको, ठीक है। बी डी से अधिक धनवान है, बी डी से अधिक धनवान है, बिल्कुल सही बोला ये भी। तो आपको बोला क्या था, कौन सा लाइन गलत है, जो गलत है वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही एक गलत लाइन है, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं 148 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। एक संक्रमण, एक में दिया हुआ है संक्रमण, संक्रमण यानी कि जिससे बीमारी फैलता है, ठीक है। परामर्श, डॉक्टर, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ कब होगा बाबू, सबसे लास्ट में स्वास्थ्य का लाभ होगा, सबसे लास्ट में। तो आपको क्या करना है, छाट देना है अगर जल्दी बनाना है तो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ सबसे लास्ट में होना चाहिए। हो गया, अब चलते हैं। चलिए, सबसे पहले संक्रमण होगा यानी बीमारी फैलेगा। जब बीमारी फैलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास, ये सही है यानी ये भी गलत हुआ।
ठीक है। तो सबसे पहले संक्रमण होगा, बीमारी फैलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर परामर्श देगा। परामर्श में क्या देगा? उपचार करने के लिए बोलेगा, और जैसे ही उपचार करेंगे स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं 149 की बात करते हैं। यदि नीला को सफेद, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला और पीला को बैगनी कहा जाए तो मानव का रंग को किस रूप से निरूपित किया जाए? मानव का रंग क्या होता है? लाल होता है। और लाल को क्या कहा जा रहा है? देखिए तो हरा को काला, लाल को भूरा। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? भूरा होगा। 149 का भूरा। क्यों? मानव का रंग लाल होता है और लाल का मतलब भूरा होता है। इसके अनुसार से तो इसका आंसर भूरा होगा। ठीक है, 149 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा। घोड़ों की एक निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आधे आदमी अपने घोड़ों के पीठ पर सवार है और बचे हुए आधे आदमी घोड़ों के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है तो घोड़ों की संख्या क्या होगी? इसको बनाने के लिए आप यहां पे समझ सकते हैं। घोड़ों की एक निश्चित संख्या है, ठीक है, संख्या और उतना ही आदमी है। घोड़ा की संख्या कितना है? x। मानव कितना है? x। दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है, और उतना ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधा आदमी अपने घोड़े के पीठ पर सवार है। आधा आदमी घोड़े के पीठ पर सवार है तो x, और यहां पे इसके साथ कितना आदमी जा रहा है? x/2 आदमी जा रहा है। ठीक है, आधा आदमी घोड़े के पीठ पे सवार है और बचे हुए आधा आदमी घोड़े के साथ चल रहा है। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या, इसमें पैर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x, और इसमें पैर की संख्या कितनी हो जाएगी? अरे भाई जो भी होगा उसको 2 से गुना करेंगे ना, जितना आदमी की संख्या उसको 2 से गुना करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? x। 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, और टोटल मिला के पैरों की संख्या कितनी है? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 5x = 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5, इसको एक बार में काटेगा 3, 16 × 5 = 80। x का मान हो गया 16। तो आपको क्या पूछ रहा है? तो घोड़ों की संख्या कितनी है? घोड़ा की संख्या कितना मान है? x, और x का मान निकल चुका है भाई, x का मान निकल गया 16। तो बाबू ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, 150 नंबर। ठीक है, चलिए तो अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव, कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आज बढ़ा होगा। हर दिन यदि आप 1 से 2 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने आप में, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब आपका नंबर है ना 130 120 से ऊपर आने लगेगा। सॉरी, 130 120 क्या है? तो यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन आएगा बिहार एसएससी में। ठीक है, अगर 130 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। हर दिन इसको बढ़ाइए अपना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो, तो लाइक करना ना भूलेंगे बाबू। लाइक ही तो हम लोग का मेहनत है। ठीक है, हम लोग का गुरुदक्षिणा आपका लाइक ही होता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए।